पानी भर गया, हमने पानी चलाया था। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका लाइफ विद लिटिल श्रीजा। हम रिया, श्रीजा की मम्मा। तो आज हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड से मिलने, तो जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, मतलब मौसम भी बहुत अच्छा है। तो सोचा कि आज अपनी फ्रेंड से मिलने, क्योंकि बहुत दिनों से वो बुला रही थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि इधर श्रीजा की तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो कल उनको हमने दवा दी है, तो आज पहले से बेटर है। तो सोचा आज घुमाते हैं। क्या हुआ जाना? आ रही है मम्मा, 1 मिनट रुको। मतलब उस रूम से अगर इधर एक मिनट के लिए इस रूम में आ जाओ ना, तो उनका यही रहता है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और वैसे भी उनका यही रहता है कि हमारे सामने ही रहो। तो हमने सोचा जल्दी से तैयार हो जाते, मशीन लगा दी है, जैसे ही कपड़े धुलते हम लोग निकल जाएंगे। और आपको आगे की सारी क्लिप वहाँ की ही मिलेंगी। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पता है ना क्या, आज अनी नहीं है। तो हम अनी को कहीं घर जाना था किसी काम से, तो खाना वाना वो खा के नहीं गए, तो खाना बना नहीं है। तो हमने सोचा अभी उसके भी हस्बैंड नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक जगह ही खाना बना, कुछ चीज़ें हम बना के ले जाएं, कुछ चीज़ वो बना लेगी। तो हम लोगों की ना एक छोटी सी पार्टी हो जाएगी वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें वो बना रही है और कुछ चीज़ हम बना रहे हैं। उस कुछ चीज़ में क्या हम बना रहे हैं ये हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से तैयार होंगे, कपड़े धुल के निकलते हैं, फिर आगे के आपके सारे क्लिप वहाँ के मिलेंगे और आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाएंगे। जाना घूमी करने चलोगे? बताओ जल्दी से। तो बस सारी दवाएं खा लो, फिर जल्दी से चलेंगे हम लोग, हैं? आपको अच्छा लगेगा, हैं? तो दवा खानी पड़ेगी ना? अच्छा बताओ, आप लोग बताओ, दवा खानी पड़ेगी ना? ऐसे क्या देख रहे हो? ये भी लोग कह रहे हैं दवा खानी पड़ेगी, तभी तो आप अच्छे बेबी बनोगे। फिर हन्नू करना पड़ेगा, तब मेरा बाबू सुंदर बन जाएगा, और सुंदर बन जाएगा तो मेरा बेटा तो वैसे ही सुंदर है, मुआ! पहले से ही इतना सुंदर है, और सुंदर बनेगा। सही बात है, बोलो जरा, बोलो। चलो दवा खा के फिर सुंदर बन के फिर चलते हैं, ओके। मौसम एकदम से खराब हो गया है, और देखिए मतलब शायद 11 बज रहे हैं और मौसम देखिए इस तरीके का। अभी बारिश हो चुकी है, पानी अब भरा है, और अभी भी पता है बादल गरज रहे हैं। तो मतलब इसका है कि बारिश अभी बहुत होनी बाकी है। और ये देखिए मौसम इतना मतलब अंधेरा सा हो गया, एकदम से लग ही नहीं रहा है कि 11 बजे। हमारे बाथरूम का ना प्लग हो गया है ख़राब। ये था ना, इसमें हम लगाते थे मशीन, वॉशिंग मशीन का प्लग, ये हो गया है ख़राब। तो हमने पता है क्या जुगाड़ लगाई है, ये देखिए, ये है यहाँ से, ये आपको जाते हुए दिखेगा, और ये यहाँ से हमने प्लग लगाया है। तब इसको वॉशिंग मशीन को चलाए, जब अनी को टाइम मिलेगा, फ्री होंगे वो, जिस दिन उनकी छुट्टी होगी उस दिन ये बोर्ड ठीक किया जाएगा। तो अभी हमारी ये जुगाड़ चल रही है मशीन चलाने की। तो चलिए जल्दी से कपड़े धुलते हैं, फिर निकलते हैं। तो मशीन हमने लगा दी थी, उधर कपड़े धुल रहे थे, तो तब तक हमने सोचा थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर लिया जाए। तो हमने बनाया था, थोड़ा सा कच्चा दूध लिया था और उसमें डाला था तो थोड़ा सा शहद। इससे क्या होता है ना कि कभी कभी ना हफ्ते में 2-3 बार ये कर लेना चाहिए, तो ना हमारा फेस बहुत अच्छे से क्लीन होता है। हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो फेस क्लीन हो चुका था, हमने फेस वॉश किया, उसके बाद हमने थोड़े बालों को कॉम्ब किया, क्योंकि हमारे बाल पता है क्या है ना, ऊपर से ऐसे दिखते हैं सीधे सीधे, बट अंदर इतने कर लिए हैं ना हद से ज़्यादा। तो हम हमेशा मोटा वाला कॉम यूज करते हैं, तभी हमारे बालों में काम करता है। सादे कॉम से तो ना बाल बहुत उलझते हैं और टूटते बहुत है। और इस मौसम में तो पता नहीं क्यों इतने बाल टूट रहे हैं, ऐसा लगता है जिस स्पीड से बाल टूट रहे हैं ना, तो हम गंजे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लेचर लगाया, जो कि हमारी भाभी श्री ने दिया है हमें। बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसा लगता है जैसे फ्लावर लगाया है। तो यहाँ पे हम तैयार हो चुके थे, और यहाँ पे हम आपको एक लुक देंगे प्यारा सा। उसके बाद हम गए, हमें जो भी बना के ले जाना था वो हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब आधे से ज़्यादा लोग तो गैस कर लेंगे, जिस हिसाब से जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं, जो सामग्री डाल रहे हैं, उससे समझ आ जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। बट फिर भी अभी हम बताएंगे नहीं कि हम बना क्या रहे हैं, हम लास्ट में ही बताएंगे कि हम क्या बना के ले जा रहे हैं। जिसको समझना है और जैसे अभी समझ में आ गया ना, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हम क्या बना के ले जा रहे हैं। आपको ये तभी समझ में आ गया था कि हम क्या ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ हमने पहले से कट करके रख लिया था, बस ये था डालना भर बाकी रह गया था, कि उधर हम जब तक ये करेंगे ना, तब तक बेटू की और भी चीज़ें हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये सारी तैयारी हो चुकी थी। तो उधर हमने वो बनने रख दिया है जो हमें लेके जाना है। और अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम तैयार हो गए, हमें बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बस हमें इतना करना है कि बेटी को ना न्यूमिलाइजर देना है, क्योंकि डॉक्टर ने 3 बार बोला है ना। तो अब 1 बज जाएगा समथिंग हमें जाते जाते। तो हम सोच रहे हैं हम दे के ही जाएं, क्योंकि अगर बेटू को वहाँ दिक्कत हुई ना, तो बेटू ज़्यादा देर बैठने नहीं देगा, और जाने का फिर कोई मतलब ही नहीं कि आप जाओ और आओ। हम जा ही इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा ना अच्छा लगे। देखिए थोड़ा सा ना मी टाइम भी होना चाहिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स में बैठिए,
इधर उधर जाइए, थोड़ा सा ना खुद के लिए टाइम निकालिए, अपने लिए कुछ भी कीजिए, घर पे कीजिए। जैसे आप घर पे कुछ कभी कोई फेशियल ट्राई कर लीजिए, होम फेशियल, या खुद के लिए कुछ थोड़ा सा आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। पता है पहले हम भी ऐसे ही थे, अरे नहीं यार ये नहीं कर रहा, वो बेटू है, कहीं उसको जरूरत है, बट आपको ना अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और देखिए इसके बहाने ना बच्चे भी जाते हैं, इसीलिए पता है हम बेटू को हर जगह लेके जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है ले जाने में, क्योंकि अनी को हर वक्त उसको अपनी गोदी में रखना होता है। अनी के शोल्डर में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, बट वो कहते नहीं है, हमें पता है उनके बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हर जगह बेटू को लेके जाते हैं, इसलिए कि यार ये नॉर्मल बच्चा नहीं है जो खुद से 4 बार दुकान पे जा रहा है, उसके फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, ठीक है, कभी किसी के साथ जा रहा है, या आपके साथ कुछ नहीं है तो आपके साथ मार्केट जा रहा है, आपके साथ घूमने जा रहा है। नहीं, इनके लिए अगर कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ आप हो, आप लोग उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप। तो आप ही को हर जगह लेके जाना है। आप जहाँ घूमने जा रहे हो बच्चे को लेके जाइए, आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हो बच्चे को लेके जाइए। हमें बच्चा छुपाना नहीं है, कोई हमारा बच्चा ऐसा नहीं जैसे हम छुपाए, हमारा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। हम सब जगह ले जाएंगे उसको, हर जगह ले जाएंगे, सब सार्वजनिक जगह ले जाएंगे, पब्लिक प्लेस में ले जाइए, अच्छे से उसके साथ एंजॉय कीजिए। हम क्यों रखे अपने बच्चे को घर में, और हम क्यों रहे घर में, क्या ऐसा है हमारे बच्चे में, ठीक है, बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत सुंदर है, सब कुछ है उसमें, क्या दिक्कत है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती, और हमें नहीं लगता किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे में कोई दिक्कत लगती है, और लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ठीक है, बहुत अच्छा है ना। और अगर आप ये देखो कि हमारे पास बहुत दुख तकलीफ है, तो आप थोड़ा सा ना और निकल के देखो, इंस्टाग्राम कभी स्क्रॉल करना या कभी यूट्यूब पे ही देखना, इसी सीपी में ऑटिज्म में आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे। किसी किसी पेरेंट्स के पास तो 2-2 बच्चे हैं, वो उनको भी देख रहे हैं और अच्छे से केयर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, पूरा प्रॉपर प्यार दे रहे हैं। कोई ये नहीं है कि ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं, मैं इसको अच्छे से प्यार नहीं दूंगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनाने, अच्छे से रखना नहीं, अच्छा खिलाना नहीं, अच्छा पिलाना नहीं, हर एक चीज टॉप नॉच कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें भी करना है ना। आप भी करिए, अपने बच्चों को हर जगह लेके जाइए, उसके साथ घूमिए फिरिए। यार पता है इतना इम्प्रूव होता है ना, थेरेपिस्ट भी यही कहते हैं, अगर आप कहीं पे भी थेरेपी करा रहे हो तो आपको पता होगा थेरेपिस्ट भी यही कहते हैं कि वो सिर्फ 10 से 20% दे सकते हैं, बाकी का जो भी परसेंट है वो आपके हाथ में है, 80% आपके हाथ में है। आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाइए, पार्क में लेके जाइए, बच्चा देखते हैं, उनमें जो उससे जो डेवलपमेंट आता है, उससे जो सुधार आता है, वो एक थेरेपी से भी नहीं आ सकता। इसलिए अपने बच्चे को बाहर निकालिए, खुद को बाहर निकालिए, अपने बच्चे को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाइए, अच्छे से तैयार रखिए, खुद को भी रखिए। मतलब सुंदर कपड़े अच्छे से तैयार, मतलब आपकी जो जेब अलाउ नहीं कर रही, आप उससे भी ऊपर जाइए, नहीं, मतलब ये है कि आप खुद को अच्छे से रखिए, जितनी आपका बजट है उस बजट में अपने बच्चे पे खर्च कीजिए, अपने बच्चे को अच्छे से रखिए, क्योंकि किसी के भी माइंड में ये ना आए कि बच्चा ऐसा है इसलिए हम उसको ऐसा रख रहे हैं। लोगों को ये सोचने पे मजबूर करना है कि ये अपने बच्चे को उस लेवल तक भी लेके जा रहे हैं जो इनका है नहीं, हम अपना वो भी अपने बच्चे को दे रहे हैं जो शायद हमारे पास है नहीं, हम फिर भी अपने बच्चे में लगा रहे हैं, चाहे थेरेपी से लगा रहे हैं, थेरेपी में दे रहे हैं, उसको इतने अच्छे रखने से दे रहे हैं, क्योंकि सीपी चाइल्ड, ऑटिज्म चाइल्ड या स्पेशल चाइल्ड जो भी कह लो आप, इन बच्चों को पालना या इन बच्चों का जो भी मेंटेनेंस होता है, ठीक है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है, हम जानते हैं। थेरेपी में बहुत खर्च होता है, हम ये भी जानते हैं, प्लस उसके बाद अलग शूज बनते हैं, गेटर्स बनते हैं, बहुत सी मेडिसिन चलती हैं, और फिर अलग अलग थेरेपी भी चलती है, कभी स्पीच थेरेपी चलती है, कभी पंचकर्मा चलता है, कभी ये चलता है, मतलब बहुत कुछ होता है, हम ये भी जानते हैं। बट ठीक है, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा रखेंगे और खुद भी अच्छे रहेंगे। तो बस बेटू को स्टीम देके नीम ले जाते हैं, हम लोग निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, ओके। तो और हमारी भी खीर बन गई, आपको पता चल गया हम खीर बना रहे हैं तो खीर हमारी बन गई होगी, हम खीर बना के ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको वैसे भी पता चल नहीं रहा था कि हम खीर बना रहे हैं, तो खीर बना के हम लेके जा रहे हैं, और खीर बना के लेके जाएंगे, फिर हम और बेटू हम बहुत मस्ती करेंगे। खुश रहो यार, ठीक है, आप खुश रहोगे बच्चा खुश रहेगा, बस आप इतना सोचो, आप दुनिया की परवाह मत करो, 4 लोगों की तो बिल्कुल परवाह मत करो, आप खुश हो, आपका बच्चा खुश है, आपका बच्चा आपका मुंह देख के रहता है कि आप कैसे हो, तो इसलिए आप ना खुश रहो। अगर कोई चीज़ है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना, अगर हमारा थोड़ा भी हम सैड होते हैं, हमारा बच्चा, हमारी बेटी को समझ में आ जाता है, इतने समझदार बच्चे ही होते हैं, मतलब इनको इतना समझ आता है ना, लिटरली अनी की बाइक की आवाज़ से बता देती है वो कि अनी आ गए हैं, अनी के पैरों की आहट से उसे समझ आ जाता है कि पापा आ गया। और
तो उस वीडियो में जो भी हम आपको बता रहे थे इससे पहले वाली क्लिप में, तो वो क्लिप आधी ही आई, पता नहीं आधी क्लिप कैसे कहाँ कट गई, तो हमें समझ नहीं आया। तो उसमें यही समझा रहे थे आपको कि ये बच्चे बहुत बहुत समझदार होते हैं। बेटू इतनी समझदार है ना, मतलब वो बेटू अनी के कपड़ों से पहचान लेती कि आज पापा घर पे रहेंगे या ऑफिस जाएंगे। और हमें क्या चाहिए यार इन बच्चों से। अनी की बाइक की आवाज़ जानती है, अनी की गाड़ियाँ जानती है, हमारे कपड़ों से पहचान लेती कि मम्मा घर पे हैं, ये बाहर वाले कपड़े पहने। यहाँ तक कि हमारे चोटी बनाने के स्टाइल से भी वो पहचान लेती है कि मम्मा घर पे रह रही है, बाहर जाएगी। मतलब जूड़े बना के रहो कंजड़ों की तरफ, उसे पता है मम्मा आज कहीं नहीं जाएगी। थोड़ा सा आपने छोटी वोटी बना ली, हेयर वगैरह आपने खोल लिए, ओपन हेयर के लिए थोड़ा सा आपने कभी मन किया कि हाँ चलो तैयार हो जाते, तो हमारे बेटे को ऐसे देखती है हमें कि मम्मा निकल ना जाए। मतलब वो आपको किचन वॉशरूम वहाँ पे भी जाना दुश्वार कर देगी, ये कंडीशन है उसकी। तो यार हमें बहुत स्पेशल बच्चे मिले, हमें बहुत प्यारे बच्चे मिले। हम क्यों इतना सोचें, क्यों परवाह करें दुनिया की। देखिए हमारे बच्चे के लिए सिर्फ हम हैं, आपके बच्चों के लिए आप हो। कोई नहीं करने आ रहा, कोई नहीं करेगा, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी सगा हो, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी का कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कहने दीजिए, किसी की परवाह नहीं करनी, बस अपने बच्चे पे ध्यान देना है। अब देखो बेटू को कुछ ना कुछ होता रहता है, तो यार अगर हम सही नहीं रहेंगे तो हम बेटू को कैसे करेंगे। हाँ, तो हम लोगों को, हमें अनी को ही तो संभालना है इसको यार, और कौन संभालेगा, कोई नहीं है ना संभालने वाला। तो इसलिए अपने पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। तो बेटू को हम यहाँ न्यूलाइज कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने 3 टाइम बोला था, तो फर्स्ट टाइम हो गया था, ये सेकंड टाइम है, और आके फिर हम थर्ड टाइम तो कर ही देंगे ना। तो इसलिए हमने सोचा करके ले जाते, कहीं इनको दिक्कत ना हो। देखिए बच्चा खुश है तो आप खुश रहोगे। तो खीर बनके तैयार है हमारी, और बस अब हमें कपड़े डालने हैं। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कपड़े बाहर डाल के जाएं, क्योंकि धूप तो आ गई है। लेकिन यार समझ नहीं आ रहा कि अगर हम वहाँ गए और उसके बाद बारिश आ गई फिर तो पोपट हो जाएगा सारे कपड़े भीग जाएंगे। मतलब जितनी मेहनत से धुलने, सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, और बरसात के भीगे कपड़े फिर से उनको धुलो। तो हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ डालें या अंदर किसी जुगाड़ करके डालें। हमें लग रहा है हम अंदर ही डाल देना चाहिए। तो हमने बहुत ही गंभीरता से सोचते हुए ये डिसीजन लिया कि हम कपड़े कमरे के अंदर ही डालेंगे, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो हम वहाँ से भाग के नहीं आ पाएंगे, भाई हमारे बस का नहीं है। तो हमने सोचा चलो धूप हो या जो भी हो, अब बाद में अगर धूप आएगी तो ऐसा लगेगा अरे यार धूप आ गई, गिल्ट तो होगा। बट अब ठीक है यार, इतनी सर्दी नहीं है ना, गर्मी है, तो अंदर भी सूख जाएंगे। वैसे भी ड्रायर मारा हुआ है, हमने 2 बार मार दिया इसीलिए कि ऐसा ना हो कि स्मेल वगैरह आए। तो हम इनको अंदर ही डाल के जाते हैं, और जहाँ तक हो तो फ़ैन भी चला देंगे, जिससे कि कपड़े सूख ही जाएंगे। इतना कुछ खास वो है नहीं कि सर्दी है तो सूखेंगे नहीं। तो हम सारे कपड़े इसी रूम में डाल देंगे, और थोड़े बहुत बचेंगे भी तो थोड़ा सा दूसरे रूम में भी एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं। हमने अभी धुले भी नहीं थे लास्ट डे को, लेकिन अब पता नहीं था ना मैं कि ऐसे मौसम ख़राब हो जाएगा। हमें तो ये लगा था कि अच्छा मौसम है यार, धूप सुबह अच्छी थी, तो हमने अच्छे से मशीन लगा दी, सारे कपड़े धुल डाले। और अक्सर ये होता है। तो रो क्यों रहे हो, अभी चल रहे हैं ना। आप तो ऐसे करते हो कि कपड़े पहन लिए तुरंत चलो, 2 मिनट तो लगती है ना जान। ये तो वो आपके हैंकी पड़े हैं, ये हैंकी नहीं रखना है आपको अपना। चल रहे हैं बेटा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ। हमें लगता है इसका हमें पार्ट 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत लंबी। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि हमने जो भी तैयार किए फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं वो रहेगा, जानू बात कर ले मम्मा। और सेकंड पार्ट ये रहेगा जब हम वहां जाएंगे तो वहां जो हमने मस्ती की है, जो मेरी जानू ने मस्ती की है ना अहना के साथ, तो हम उसमें वो दिखाएंगे। तो ये पार्ट हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा उसमें मिलेगा हमारे फ्रेंड्स के घर, जो भी हम लोग खाएंगे पिएंगे मस्ती। ओ मेरी जानवी, अब शांत हो गए ना। अब हम लोग बात करेंगे। सुनो सुनो, इनसे बात करनी है, सुनो इनसे बात करनी है। हाँ बोलो। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी मम्मा अच्छी लगती है, और मेरी शैतानी अच्छी लगती है, देखो अभी भी शैतानी है, और अगर मेरी शैतानी अच्छी लगती है तो कहना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ढेर सारा ढेर सारा प्यार दो ढेर सारा प्यार दो। ये तो ओके। तो कहना प्लीज हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बनो, है ना बेटू। छोटी सी फैमिली है अपनी, तो उसका बड़ा सा हिस्सा बनो। कहना मुझे देखो, मेरी थेरेपी देखो, मुझे ढेर सारा प्यार करो। तो इसी के साथ हम चलते हैं, और आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आपको तो पता ही हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या बना के ले जा रहे हैं। तो अब चलते हैं, और बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, ऐसे बोलो राधे 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 राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो फिर अब मिलते हैं
सेकंड पार्ट में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे।